जय भीम, जय जोहार, जय प्रसाद, जय पेरियार। मैं हूं तेज प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं BCNC न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चरल न्यूज चैनल। अभी लोकतंत्र के पर्व में चारों तरफ एक ही शोर है कि कौन सत्ता हथियाएगा, अर्थात कौन 5 साल के लिए इस देश की सत्ता पर काबिज होगा, क्योंकि ये 5 साल वो अपने अधिकारों से यहां के नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, नीतियां बनाएगा। उस संघर्ष की लड़ाई है ये। लेकिन आज मैं उसी संघर्ष की लड़ाई में अपने बहुजन महापुरुष माननीय काशी राम साहब की कुछ बातों को लेकर आया हूं, जो उन्होंने आशंका जाहिर की थी, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। और किस तरह से उन्होंने एक कारवा खड़ा किया था मनोवादी सवर्ण मीडिया के खिलाफ, सवर्ण कारपोरेट कंपनियों के खिलाफ, जो कि सवर्ण हितों को पोषित करने वाली राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते थे। अभी SBI पर जब कोड़ा चला सुप्रीम कोर्ट का, तो मामला बिल्कुल सामने आ गया। एक बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि सवर्ण पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, उनको सवर्ण पार्टियों ने खोल करके चंदा दिया और चंदे के बदले में उन्होंने धंधा लिया। इसमें मानव साहब काशीराम की उस चेतावनी को मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम चंदा बहुजन समाज के गरीब लोगों से, मजदूर लोगों से, किसान से लेते हैं। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों चित्र देख रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि मुझे वोट दो, नोट दीजिएगा। मैं आपसे वोट ले रहा हूं, यानी पब्लिक से वोट ले रहा हूं, श्रमिक, किसान, मजदूर से वोट ले रहा हूं, तो मैं सरकार में आने के बाद आपके हितों के लिए कानून बनाऊंगा। जब चूंकि आपके वोट से, आपके नोट से मैं सरकार बनाऊंगा, तो किसी धन्ना सेठ, मनी मीडिया माफिया के दबाव में कानून नहीं बनाऊंगा, ना उनके हितों को पोषित करने वाला कानून बनाऊंगा जिससे आपको लॉस हो। वो इसी आधार पर चंदा लेते थे। पब्लिक से चंदा लेकर के उन्होंने एक इतना बड़ा कारवा खड़ा किया, आप देख रहे हैं इस बात के लिए। और साथ ही आप ये देख रहे हैं कि पीछे जो लोग खड़े हुए हैं वो किस समुदाय से आते हैं, किस वर्ग से आते होंगे, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। छोटी सी बेटी, एक माँ अपनी बेटी के साथ पैसा डोनेट कर रही है। ऐसा जो दृश्य देखते हैं भारतीय राजनीति में, तो आपको एक ही दो आपके आंसर आते हैं। उसमें सबसे पहले जो चित्र दिखाई देता है वो माननीय काशीराम साहब का आता है। तो आज हमारा जो आपको बताने का जो संदेश था कि जिस तरह से कारपोरेट घरानों ने यहां के आर्थिक संसाधनों को लूटने के लिए जो सवर्ण हितों को पोषित करने वाली मोदी सरकार है, उसको चंदा दिया, उसे धंधा लिया, इसके बारीक अंतर को आपको समझने की जरूरत है, जो कि माननीय काशीराम साहब बता भी रहे थे। यहां पर आप देखें कि उन्होंने अपने शौर्य बल से उन भूखे नंगे लोगों को इकट्ठा किया, शोषित लोगों को इकट्ठा किया, पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा किया और एक कारवा खड़ा कर दिया। उनका सीधा सीधा सिद्धांत भी था कि अपने शौर्य बल से मर्मादियों से लड़ो, सत्ता हासिल कर प्रबुद्ध भारत निर्माण करो। इस देश में 2 तरह की लड़ाई है, बाबा साहब ने पहले भी बताया था। यहां पर मनुवाद और बहुजन यानी तथागत गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, बहुजन विचारधारा है, उसके बीच की लड़ाई है। और 2024 में जो इलेक्शन का जो डेटा आया है, तो सारे के सारे जो हित हैं, पूंजीपति जो मनवादी पूंजीपति हैं, मनवादी जो मीडिया है, नीचे नीचे छोटे मोटे धन्ना सेठ भी एक समूह में जाके खड़े हो गए हैं और सामने एक लाचार खड़ा है बहुजन समाज। उसको प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टी, उसके कार्य को आप अब समझना पड़ेगा कि आपको वोट किसको देना है। चलिए मैं एक बात कहूं कि आज तक जो मोदी बोलते हैं जो लड़ाऊ चल दूंगा, रियलिटी में वह पूंजीपतियों के हितों के समर्थक हैं, सवर्ण हितों के समर्थक हैं, और एक विचारधारा जो कि शोषण पर जाति आधारित है, समानता को मानती नहीं है, संविधान को मानती नहीं है, उस विचारधारा के पोषक हैं। आज घोषणा की बात करूं मैं, तो माननीय काशीराम साहब ने चुनौती दी थी। इस वक्त जो आज नैतिकता की बात कर रहे हैं, उनके मुंह पर आज भी चुनौती है, और ये दोनों रिकॉर्डेड हैं। एक है 1996 में जो आपकी अदालत में माननीय साहब काशीराम ने चुनौती दी थी कि मैंने कसम खाई थी कि मेरे ऊपर पैसे का कभी इल्जाम नहीं लगना चाहिए,
इसलिए मेरा कोई संपत्ति भी नहीं होना चाहिए, यह आज तक में कहा था। साथ ही 1997 में उन्होंने रूबरू प्रोग्राम के अंतर्गत एक और घोषणा की थी कि मेरी खुली चुनौती है कि मेरे नाम के ऊपर 6x3 फीट दफनाने के लिए जमीन है कोई दिखा दे तो मैं बड़ी से बड़ी सजा के लिए तैयार हूं। यह जो वाणी में दम थी, क्योंकि उन्होंने 1 रुपया का दुरुपयोग नहीं किया था, जनता से पैसा लिया, पार्टी में पूरी तरह से लगाया था। क्या पूरी सवर्ण हितों की पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई पार्टियां हो, कोई बता सकता है? दिन में 4 कपड़े बदलने वाला प्रधानमंत्री कहता है मैं फकीर हूं, तो आपको सोचना चाहिए कि आपके हितों को पोषित करने वाली पार्टी कौन है, जिसको वोट देना है। अभी मैंने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी ने अलग लड़ने का चुनाव लिया। अरे निश्चित रूप से आपको अपने वोट पर भरोसा होना चाहिए, आप क्यों दूसरे का लेंगे? जीत हार लगी रहती है, लेकिन क्या मनवादी पार्टियों के सामने घुटने टेक कर आप अपना अस्तित्व खत्म कर लेंगे? यह बात आपको समझने की जरूरत है कि बहुजन महापुरुष बार बार पैदा नहीं होते हैं, और जो अभी चाहे वो नेता हो, चाहे लोकसभा का, चाहे विधानसभा का, चाहे वोटर लेवल पे, किसी भी लेवल पर अगर मनवादी पार्टी को सपोर्ट करता है तो पक्का मानिए कि उसने अपनी बहू और बेटी की इज्जत को बेचने का सौदा किया है। आप आंकड़े दिखाइए, बहुजन समाज की इतनी बहन बेटियों के साथ रेप हो जाते हैं, इतनी घटनाएं जाती हैं। मणिपुर में शेड्यूल ट्राइब्स की लेडीज को नंगा घुमा दिया गया, और ये मनुवादी मीडिया, मनुवादी पार्टियां आज तक वहां पर राष्ट्रपति शासन न लगा पाई है, मीडिया खबर नहीं दिखा पाई है। तो आप समझ लीजिएगा आपके हित को पोषित करने वाली कौन सी पार्टी है। और यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वोट बेचना अपनी बहू बेटी की इज्जत बेचने के समान है, क्योंकि ये आपकी वोट लेंगे, सबका साथ सबका विकास तो बात करेंगे, लेकिन ये हित करेंगे पूंजीपतियों के लिए, देश बेचेंगे विदेशी कंपनियों को, ध्यान रखना। और जिस तरह से अदानी अंबानी को रेवड़ी की तरह इस संसाधन, ये खनन दिए जा रहे हैं, तो ये आने वाली पीढ़ियों को, हमारी पीढ़ियों को कमजोर करने वाली ताकतें जो संविधान से हमें अधिकार मिले हैं, उन्हें बैकडोर से छीनने की साजिश वर्तमान में मोदी सरकार कर रही है। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का यह था कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व पर आप वोट का सदुपयोग करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी एक नारा चल रहा है मोदी परिवार। मोदी ने किस परिवार का हित किया हुआ है मुझे बताइए? जो गैस 400-500 में सिलेंडर मिलता था, आज 1100 मिल रहा है, उसके बीच कौन मार्जिन खा रहा है? रियलिटी में मोदी का परिवार पूंजीपति सवर्ण परिवार है, पिछड़ा भी नहीं, कोई भी नहीं है। ओनली मोदी का परिवार सवर्ण परिवार है, और उसी हित के लिए वो काम करता है। इसीलिए वास्तव में आपका जो हितैषी है, जो आपकी हितैषी विचारधारा है, वो बहुजन विचारधारा है। इसके लिए अब आपको तय करना है कि आपको किधर वोट करना है। ध्यान रखना, आप अगर वोट की चोट इनको ना दे पाए तो आपकी पीढ़ियां, हमारी पीढ़ियां निश्चित रूप से प्रभावित होंगी। ये वक्त ऐसा है कि इमरजेंसी 2000 हो सकता है, मेरा अपना पर्सनल आकलन है कि आपातकाल इस लोकसभा चुनाव के बाद लग जाए। मोदी सरकार जिस तरह से पुतिन ने विपक्ष को ध्वस्त करके सरकार बनाई है अपनी, इजरायल का नेतान्याहू पूरी तरह से आमादा है तानाशाह रूम में। भारत लोकतांत्रिक तानाशाही के कागर पर खड़ा हुआ है, और यह अंतिम द्वार है। लोकतांत्रिक तानाशाही अब सीधी सीधी तानाशाही, हिटलरशाही में बदल जाएगी अगर आपने इन्हें 370 या 400 पार इनके नारा पूरा कर दिया तो। आपको तय करना है, एक तरफ आपके बच्चों का भविष्य है और एक तरफ पूंजीपति सवर्ण लोगों का हित है। आप किधर वोट करेंगे ये आपके निर्णय के ऊपर है, क्योंकि संविधान इसकी ताकत आपको देता है। मेरा काम आपको इस बात को समझाना था कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर आप अपने हितों को समझाएं, अपने हितों को समझें और अपनी पीढ़ी के हक हुकूक को समझते हुए वोट करें बिना डरे। धन्यवाद।